बाइबल कहती है कि तुम शैतान को अवसर मत दो। तो इसका मतलब अवसर देते हैं, मौका देते हैं लोग। जब मौका देते हैं तो शैतान उनके जीवन में गढ़ बनाता है। एफेसी 4:27 कहता है और ना शैतान को अवसर दो। तो जब अवसर देते हैं तो वो गढ़ बनाता है। एक और खास बात सुनो इस गढ़ की। ये गढ़ जब वो बनाता है तो पता नहीं चलने देता है कि आपके अंदर गढ़ बना रहा है वो, जब तक उसका फुल रेवलेशन एक दिन आपको नहीं मिलता है। एक दिन जब आपकी आदतें खराब हो जाती हैं, एक दिन जब आप कठोर हो जाते हो, एक दिन जब आप ऐसा गुस्सा करते हो कि चीजों को तोड़ देना, फोड़ देना और यहां तक कि हत्या भी कर डालना, और तब आपको पता चलता ये है मेरे अंदर। जब आपके सॉरी से कोई काम नहीं चलता है, जब आपके माफी नामे से कोई काम नहीं चलता है, दैट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय यू। आपके द्वारा बर्बाद कर दी गई हैं चीजें, आपके द्वारा शैतान ने आपका इस्तेमाल करके चीजों को खत्म कर दिया। आप किसी एक ही चीज को इंसिस्ट कर रहे थे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, till it got destroyed। हालेलुया। आपके अंदर शक करने की आदत थी, आप शक करते रहे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं था, लेकिन आप कहते थे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं था। आप कहते थे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं था, लेकिन आप कह रहे थे ऐसा है, ऐसा है, कि आपने आपके ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति ने कहा ठीक है ले ऐसा ही है। सुन रहे हो आप? ये गढ़ है, ये परमेश्वर की चीज है, कोई साबित नहीं कर सकता है, लेकिन ये मैं साबित कर सकता हूं कि ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये गढ़ है। इट कैन वर्क इन मिनिस्ट्री, इट कैन वर्क इन होम, इट कैन वर्क इन कम्युनिटी, इट कैन वर्क इन वर्क प्लेस। जहां आप काम करते हो वहां पे ये काम कर सकती हैं चीजें। इवन इट कैन डिस्ट्रॉय योर वोकेशन। ये आपकी बुलाहट को बर्बाद कर सकती है, यह आपके चुनाव को कैंसिल कर सकती है, या आपको यहूदा इस्करियोती की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकती है। हालेलुया। ये आपको बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर सकती है। ये चीज आपके जीवन से परमेश्वर की प्रेजेंस को, उपस्थिति को, जो बची कुची थी, कभी कभी आती थी, इसको भी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ये आपको बालाम की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकती है। ये चीज ये आपको उस दाऊद की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकती है जो दाऊद राजा बनने के बाद गुनाह कर बैठता है। यह आपको सुलेमान की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकती है जो ज्ञानी और बुद्धिमान होने पर भी मूर्ति पूजक बन गया। यह आपको उस साउल की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकती है चीजें जिसने जाके एक फैमिलियर स्पिरिट वाली से कहा कि मेरे लिए सैमुएल की आत्मा को बुला दो। यह आपको बहकावे में डाल सकती है, यह आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है अगर आप सही समय पे सही कदम ना उठाएं इन गढ़ों के खिलाफ। तो हालेलुया। गढ़ कौन कौन से मैंने समझाए थे, मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार। मैंने बताया था एक जो गढ़, पहला गढ़ शैतान बनाता है लोगों के जीवन में, वह है जलन का गढ़। जलन, जेलेसी। हालेलुया। ईर्ष्या बताया था मैंने। हालेलुया। दूसरा गढ़ वो बनाता है झूठ का गढ़। झूठ बोलना, झूठ पर विश्वास करना, झूठ फैलाना, झूठ को सच की तरह बोलना, लेकिन झूठ बोलना, निडरता के साथ झूठ बोलना, ईमानदारी के साथ बोलना, लेकिन झूठ बोलना, झूठ। तीसरा मैंने बताया था फैमिलियर स्पिरिट, जिसको कहते हैं परिचित नकलची आत्मा का गढ़, जो बनती है जब ये आता है। नकलची आत्मा हमारे अंदर घुस करके हमको नकल करने वाला बनाती है। और चौथा मैंने बताया था डर का गढ़ हमारे अंदर बनता है, हम फिर डरते रहते हैं हमेशा। और पांचवा मैंने बताया था विकृति, बिगाड़ने का गढ़, मतलब वो आत्मा आके आपको ऐसा बनाती है कि आप चीजों को बिगाड़ते रहते हो, उलट फेर कर देते हो। छठा मैंने आपको बताया था कि भारीपन का गढ़ आपके अंदर बनता है। ये स्पिरिट आके आपको भारी भारी कर देती है, आप भारी भारी फील करते हो। यू आर नॉट लाइट, आप जो है हल्का कभी महसूस कर ही नहीं पाते हो। यू आर बर्डन। सुबह भारी भारी, दोपहर भारी भारी, शाम भारी भारी, रात सोने के समय भारी भारी, उठने के समय भारी भारी,
सब कुछ ऐसा लगता है मैं भारी हूं, मेरे ऊपर बोझ है। हालेलुया। 7वां मैंने बताया था वैश्यापन का गढ़, जो आती है जब हमारे अंदर बन जाता है तो हम वैश्यावृत्ति पे उतर आते हैं, शरीर से भी और आत्मा से भी। 8वां मैंने बताया था दुर्बलता का गढ़, कमजोरी का गढ़, जिसके नीचे बीमारी काम करती है, बीमारी की आत्मा काम करती है, और दुख की आत्मा काम करती है, गरीबी की आत्मा काम करती है, विभिन्न प्रकार की तकलीफें काम करती हैं। और 9वां मैंने बताया था गूंगा और बहरेपन का गढ़। एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है जो व्यक्ति को गूंगा और बहरा बना देती है, जिसके चलते वो ना हाँ की हाँ कह पाता है, ना की ना कह पाता है। उसको कुछ भी पूछो वो जवाब नहीं देता है। हालेलुया। गूंगी और बहरी आत्मा उसमें समा जाती है, उसको पूछो आप, वो जवाब नहीं देगा, नहीं देगी, ना हाँ में देगी ना में देगी, जो है, क्योंकि गूंगी बहरी आत्मा लगी पड़ी है उसको।